नया एकेडमिक सेशन शुरू होते ही एक चीज़ तो गारंटी होती है घर में, स्कूल से एक नए फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ आता है या सर्कुलर आता है और सारा घर शांत हो जाता है। पापा कैलकुलेटर उठा लेते हैं और मम्मी पुरानी फी रिसीट ढूंढती है, ये कंपेयर करने के लिए फीस कितनी बड़ी है और क्या क्या चेंज आया है। और बच्चे बच्चे तो बस ये सोचते हैं कि मुझे तो नया बैग चाहिए। और अगर कॉलेज या कोचिंग की फीस की बात करें तो एक ही सोल्यूशन है कि बेटा आप लोन ले लो। तो चलिए समझते हैं कि हमारे भारत में ये सफ़र फीस से लोन तक कब पहुंचा। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये डेटा ड्रिवन सच है। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 5 to 6% बढ़ता है, लेकिन एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% हर साल बढ़ता है। मतलब हमारी सैलरी तो लोकल ट्रेन की स्पीड पर भाग रही है, लेकिन जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड पर भाग रहा है। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। आईआईटी की फीस पिछले 15 साल में 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है। जहां पहले आईआईटी में पढ़ने के लिए एक साल के सिर्फ 50,000 खर्च करने होते थे, आज वहीं उसके लिए 2.5 से 3 लाख खर्च करने पड़ते हैं। टॉप एमबीए कॉलेजेस जैसे कि आईएम्स, साल 2000 में इनकी सालाना फीस करीबन 5 लाख थी, जो अब बढ़ के करीबन 28 लाख हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एलकेजी एडमिशन फीस ही लाखों में है। मतलब बच्चों की एबीसीडी शुरू होने से पहले ही ईएमआई का प्रेशर शुरू हो जाता है। जब फीस इतनी तेजी से बढ़ रही हो और सेविंग्स पूरी ना हो सके तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है, लोन हीरो बन के हमारे सामने आ जाता है। और डेटा भी यही दिखाता है कि पिछले 6 साल में एजुकेशन लोन डबल हो चुका है। जहां पहले एजुकेशन लोन मैक्सिमम 5 लाख का लेते थे लोग, आज वही लोन मिनिमम 20 लाख का लेते हैं। पहले लोग कहते थे बेटा इंजीनियरिंग कर ले, नौकरी लग जाएगी, पैसे कमाओ, पर अब फंडा ही अलग है। अब कहते हैं बेटा पहले एजुकेशन लोन लो, फिर इंजीनियरिंग करो, फिर उस लोन को चुकाने के लिए नौकरी करो। पूरा का पूरा सर्कल ऑफ लाइफ बन गया है। चलिए इसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझते हैं। अच्छे स्कूल और कॉलेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे आईआईटी, आईएम, लेकिन उनकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, इसीलिए उनका प्राइस भी बढ़ रहा है, इसलिए फीस बढ़ रही है। स्कूल और कॉलेजेस का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है उनके स्टाफ पे खर्चा, यानी कि टीचर्स पे खर्चा। अगर बहुत अच्छा स्कूल या बहुत अच्छा कॉलेज है तो वो बेस्ट टॉप नॉच टीचर्स हायर करते हैं, और वो टीचर्स ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हैं सप्लाई में, इसलिए वो हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैलरी चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कूल और कॉलेज की फीस बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब ये कि अगर आपको अच्छा टीचर हायर करना है तो उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली स्कूल की फीस बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। और अगर स्कूल की फीस ज़्यादा बढ़ेगी तो बेचारे पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, उनको तो एजुकेशन लोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस रेट पे उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही। अब हर एक स्कूल और कॉलेज में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे कि इक्विप्ड लैब्स, एयर कंडीशन रूम्स, प्रॉपर लाइब्रेरीज। ये देने के चक्कर में और हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। अब इस एजुकेशन लोन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो। अब जो पैसा आज ईएमआई में चुका रहे हैं पेरेंट्स, वही पैसा अगर वो लोन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, इन्वेस्ट करते तो उनको उसके लिए रिटर्न मिलता। पर अब वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि वो ईएमआई में जा रहा है, तो उस ईएमआई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रिटर्न्स जो हमें मिलती अगर हम सेव करते तो। यानी कि खाली एजुकेशन लोन महंगा नहीं हो रहा, ईएमआई महंगी नहीं हो रही, उल्टा इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है। मतलब जो सेविंग्स हम छोड़ रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आज उधार ले रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जो फ्यूचर में कमा पाती मैं वो भी छोड़ रही हूँ। इसका मतलब जब फ्यूचर में मुझे पैसा चाहिए तो मुझे वो भी लोन लेना पड़ेगा। मतलब आज का लोन प्लस फ्यूचर का लोन। अब ये तो बातें हो गई, लेकिन करें क्या? नंबर 1, एजुकेशन के लिए कभी भी जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग मत करो। उसके लिए हमेशा एजुकेशन इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्लान करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी महंगाई दर 5 से 6% है, लेकिन फीस जो बढ़ रही है स्कूल और कॉलेजेस की वो 10% के हिसाब से बढ़ रही हैं, तो आप वो 10% के हिसाब से प्लान करिए, 5 से 6% से प्लान मत करिए। दूसरा, अर्ली स्टार्ट करो। जितनी जल्दी, जितनी अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे सेव करना, उतनी जल्दी आपका कॉर्पस अमाउंट बढ़ेगा और कंपाउंडिंग होकर वही कॉर्पस अमाउंट एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा और आपको आगे जाके एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन उसको एक प्लान्ड टूल की तरह यूज करना है।
ये नहीं कि पैनिक में आकर लोन ले लिया। पहले पूरी प्लानिंग करो कि कितना लोन चाहिए, कैसे उसको यूज करना है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज करना है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को भी सिखाएं ये फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल आगे जाके ये उनका भी फ्यूचर है, उनको भी आगे जाके सेव करना है और अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। तो अगली बार जब फी रिसीट आए तो पैनिक मत करो, प्लान करो। और अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, तो ये जो साइकिल है ये हम सबको इफेक्ट करता है, तो इसे समझो और टाइमली प्लान करो। कमेंट करके बताओ कि क्या सही में आपका स्कूल या कॉलेज एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहा है और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं।